असंशक्ति चौथी भूमिका को प्राप्त हुए महापुरुष को यदि निवृत्ति में अधिक प्रीति होती है और वे एकांत में ध्यान मग्न रहते हैं तो उनकी फिर पांचवी भूमिका असंशक्ति आती है। उनके चित्त में नित्य परमानंद और नित्य अपरोक्ष ब्रह्मात्म भाव का अनुभव होता रहता है। चार भूमिकाओं के फलस्वरूप जो शुद्ध विभूति है उसका नाम असंशक्ति है। जैसे सोते हुए इंसान के लिए मच्छरों की भनभनाहट सुनी अनसुनी होती है, ऐसे ही असंशक्ति में पहुंचे हुए महापुरुष के लिए जगत की तूतू मैं लाभ हानि सब सुना अनसुना हो जाता है। पदार्थ भावनी दृश्य का विस्मरण और बाहर के नाना प्रकार के पदार्थों के तुच्छ भासने का नाम पदार्थ भावनी है। यह छठी भूमिका है। इस भूमिका में पदार्थ मात्र की ओर जब कोई अन्य व्यक्ति इंगित करता है तब भी प्रयत्न करने पर उसकी प्रतीति होती है। आत्मविश्रांति की वजह से बाह्य एवं आंतरिक पदार्थों की अभावना हो जाती है। कोई मुंह में अन्न का ग्रास रखता है तब कहीं वे खाते हैं, ऐसी यह छठवीं भूमिका है। फिर वे महापुरुष जो ज्ञान में गहरे उतरते जाएंगे त्यों तो लोगों की जगत की पहचान भूलते जाएंगे। तत्व ज्ञान की इतनी गहराई होती है कि वह नाम रूप की सत्यता ही मिट जाती है। घाट वाले बाबा का कहना है, भगवान श्री कृष्ण की चौथी भूमिका थी, इसलिए उनको बाह्य जगत का ज्ञान भी था और ब्रह्म ज्ञान भी था। श्री राम जी की चौथी भूमिका थी। जड़ भरत जी की पांचवी भूमिका थी। जब कभी जहां कहीं चल दिए तो चल दिए, पता भी नहीं चलता था कि कहाँ जा रहे हैं। ऋषभ देव छठी भूमिका में थे। उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहता था, इसलिए वे एक बार ऐसे वन में सशरीर प्रवेश कर गए जिसमें आग लगी थी और उनका शरीर वही शांत हो गया, स्वयं ब्रह्म में लीन हो गए। तुरिया सभी भूमिकाएं जहां एकता को प्राप्त हो उसका नाम तुरिया है। प्रथम तीन भूमिकाएं जगत की जागृत अवस्था में है। चौथी, पांचवी, छठवीं एवं सातवीं जीवन मुक्त की अवस्थाएं हैं। इन सातों भूमिकाओं से परे विदेह मुक्ति है, उसे तुरियातीत पद कहते हैं। पहली भूमिका यूं मान लो कि दूर से दरिया की ठंडी हवा आती प्रतीत हो रही है। दूसरी भूमिका आप दरिया के किनारे पहुंचे हैं। तीसरी भूमिका आपके पैरों को दरिया का पानी छू रहा है। चौथी भूमिका आप कमर तक दरिया में पहुंच गए हैं। अब गर्म हवा आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। शरीर को भी पानी छू रहा है और आसपास भी ठंडी लहरें उठ रही है, लेकिन आप दरिया में भी है और बाहर भी है। पांचवी भूमिका छाती तक गले तक आप दरिया में आ गए हैं। छठवीं भूमिका जल आपकी आंखों को छू रहा है, बाहर का जगत दिखता नहीं, पलकों तक पानी आ गया, कोशिश करने पर बाहर का जगत दिखता है। सातवीं भूमिका आप दरिया में पूरी तरह से डूब गए। ऐसी अवस्था तो कभी कभी हजारों लाखों वर्षों में किसी महापुरुष की होती है। कई वर्षों के बाद चौथी भूमिका वाले ब्रह्मज्ञानी महापुरुष पैदा होते हैं। करोड़ों में कोई विरला ऐसी चौथी भूमिका तक पहुंच पाता है। कोई उन्हें महावीर कह देते हैं तो कोई भगवान कहते हैं, कोई उन्हें अवतारी कहते हैं तो कोई ब्रह्म कहते हैं और कोई तारणहार कहते हैं। कभी उनका नाम कबीर था तो कभी रमन महर्षि, कभी रामतीर्थ नाम पड़ा तो कभी शंकराचार्य, कभी भगवान कृष्ण नाम पड़ा तो कभी भगवान बुद्ध, लेकिन ज्ञान में सबकी एकता होती है। चौथी भूमिका में आत्म साक्षात्कार हो ही जाता है। फिर ऐसे महापुरुष उसके विशेष आनंद में पांचवी छठवीं भूमिका में रहे या लोक संपर्क में अपना समय लगाए, उनकी मौज है। जो 4 साढ़े 4 भूमिका में रहते हैं उनके द्वारा लोक कल्याण के काम बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वे लोग प्रसिद्ध होते हैं। और
पांचवी छठी भूमिका में जो चले जाते हैं वे प्रसिद्ध नहीं होते, लेकिन मुक्ति सबकी एक जैसी होती है। इस परमात्मा प्राप्ति की सप्त भूमिकाओं को जो श्रद्धा भक्ति से पढ़ता वह सुनता है, उसके पापों का क्षय होता है और वह अक्षय पुण्य को पाता है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।